जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं उस राशि की जो पूरे ज़ोडिएक यानी जो राशि चक्र है हमारा, उसकी आत्मा है, जो सबसे ज्यादा फील करती है, जो सबसे ज्यादा सहती भी है और जो सबसे ज्यादा देती भी है बिना किसी हिसाब के। एक ऐसी राशि जो इस संसार में रहते हुए भी संसार की लगती ही नहीं है, जिसकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। वो राशि जो हर दर्द को अपना बना लेती है और हर खुशी में डूब भी जाती है और फिर भी ना किनारे की तलाश में जीवन भर रहती है। ये है मीन राशि, जिसे हम पाइसेस साइन भी कहते हैं। 12 राशियों में सबसे आखिरी राशि, लेकिन सबसे गहरी। देखिए, अगर आप मीन राशि के जातक हैं या आपका लग्न मीन का है या आप किसी मीन राशि के जातक को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि मीन को ना लॉजिक से नहीं अनुभव से समझा जा सकता है। तो चलिए उस अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कालपुरुष कुंडली का 12वां भाव होता है मीन राशि। व्यय भाव जिसे हम कहते हैं, त्याग का भाव कहते हैं, मोक्ष का भाव कहते हैं, आइसोलेशन भी जिसे समझ सकते हैं, या अनंत का भाव भी। ये वह भाव है जहां सीमाएं जो है टूट जाती हैं, जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है, जहां इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो होती है एक दूसरे में मिल जाती है। इसलिए ना होता क्या है, मीन के जो जातक होते हैं नॉर्मली इस दुनिया की बाउंड्रीज को फील नहीं कर पाते हैं जैसे बाकी लोग कर पाते हैं। इनके लिए हर व्यक्ति अपना है, हर दर्द अपना है, हर आनंद अपना है। अब यहाँ पर हम समझे तत्व के अनुसार। देखिए, मीन राशि जो है तत्व त्रिकोण की राशि है। पहली राशि थी हमारी कर्क, दूसरी थी वृश्चिक, अब तीसरी आती है हमारी मीन राशि। अब जल तत्व क्या है, ये केवल इसको आप नॉर्मली जल की तरह भी नहीं समझ सकते। यहाँ पे जल के भी वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार है। मीन राशि सागर का जल है, नदी का नहीं। देखिए, नदी एक डायरेक्शन में होती है, उसका एक किनारा भी होता है। यहाँ पर सागर की तरह इसलिए है मीन राशि क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। मीन राशि उस असीम जल की तरह है जो हर आकार को ले सकती है, हर गहराई में जा सकती है, जो हर चीज को अपने में समा सकती है। अब गुण की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि का जो गुण होता है वो सात्विक होता है, और साथ ही साथ ये म्यूटेबल राशि होती है, यानी जिसे हम द्वि स्वभाव राशि कहते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजों को मिक्स करके समझे तो देखिए, सत्व गुण आ गया, द्वि स्वभाव राशि आ गई और जल तत्व आ गया। तो बेसिकली ये जो मीन राशि के जातक होते हैं अडेप्टेबल होते हैं, प्योर होते हैं, हर सिचुएशन में फ्लो करते हैं, लेकिन अपनी इनर प्योरिटी को बनाए रखते हैं। ये इस तत्व प्रधानता का प्रमाण होता है। अब यहाँ पर मीन के प्रतीक को समझे तो मीन राशि का प्रतीक क्या होता है, दो मछलियां। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में तैरती हुई प्रतीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बंधन से बंधी हुई भी होती है। यहाँ पर ये प्रतीक बहुत ही प्रोफाउंड है। रीजन देखिए, दो मछलियां ना इस एक संसार की है, एक उस संसार की है, यानी यहाँ पर संसार भी अलग अलग है। एक जो मटेरियल रियलिटी में है और एक जो स्पिरिचुअल रियलिटी में है। मीन के जातक का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमेशा इन दोनों दुनियाओं के बीच वो कहीं ना कहीं झूलता रहता है। एक पैर धरती पर, एक पैर किसी और ही आयाम में। और जिससे वो जुड़े हुए हैं, ये जो बंधन है जो उन्हें जोड़ के रख रहा है, वह है उनका कंपैशन, उनकी सेंसिटिविटी और उनकी अद्भुत जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखिए, पाराशरी ज्योतिष के अनुसार और हम गहराई में यहाँ पर समझे तब उसको समझने के लिए ना, आप अगर स्वामित्व को समझ लेंगे तो आधी चीजें राशि की आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी। तो मीन राशि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनके स्वामी कौन होते हैं, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब यहाँ पर एक और चीज जो आ जाती है, जैमिनी परिप्रेक्ष्य में मीन राशि के को रूलर यानी सह स्वामित्व जो है वो केतु का भी समझा जाता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रीजन देखिए, बृहस्पति होते हैं आपके विजडम के कारक, धर्म के कारक, ग्रोथ के कारण और एक्सपांशन के कारक। अब केतु का प्रभाव क्या हो गया, केतु आ गए मोक्ष के कारक, डिटैचमेंट के कारक, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है उसके कारक, और जो बियॉन्ड है यानी जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं या जो अभी आप नहीं देख सकते हैं उसके कारक हैं। अब देखिए, जिस राशि के स्वामी
एक तरफ ज्ञान का सागर हो और दूसरी तरफ मोक्ष की राह हो, तो उस राशि के जातक इस दुनिया में आए ही किस लिए होंगे, ये समझना, ये पर्पस को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है मीन राशि के लिए। यहाँ पर होता क्या है, वो उनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है ना हमारे मीन राशि के जातकों का, वो सुख दुख से कहीं ना कहीं परे होता है। बहुत चीजों को वो गहराई से लेके चलते हैं और बहुत चीजों की गहराई वो इस दुनिया में छोड़ कर जाते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में बात करें तो देखिए, क्योंकि स्वामित्व बृहस्पति के पास है तो शरीर पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा उनके कारक तत्व का। अब बृहस्पति का प्रभाव बढ़ने की वजह से जो हमारे मीन राशि के जातक है उनका शरीर थोड़ा सा ना मध्यम से थोड़ा भारी हो सकता है, राउंडेड फिगर हो सकता है, सॉफ्ट नेचर हो सकता है। लोग जर्नली ना ये एवरेज हाइट के होते हैं, लेकिन इनमें एक सर्टेन ग्रेस होती है जो इमीडिएटली नोटिस होती है। एक जो ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञानी व्यक्ति जैसे खड़ा होता है, उस प्रकार का भाव मीन राशि के जो जातक है उनको देख के लगता है। इनकी आंखें भी डिफाइनिंग फीचर हो सकती है इनके लिए, बड़ी गहरी और लिक्विड लाइक, जैसे उसमें ना एक पूरा समंदर हो। लोग कहते हैं कि मीन की आंखों में देखो तो उदासी और आनंद दोनों एक साथ आपको देख सकते हैं। ये आंखें सब कुछ एब्जॉर्ब करती है, हर तरह की भावनाएं, चाहे इमोशन हो, चाहे एनर्जी हो या अनस्पोकन वर्ड हो। इसलिए मीन बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, लोगों को कैसे जज करना है, लोगों को समझना। बेसिकली पीपल रीडिंग जो होती है ना, कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को देख के ही जान लिया कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वैसे होते हैं मीन राशि के जातक। अब इनकी चाल और प्रेजेंस की बात करें तो ये एक ड्रीमी क्वालिटी होती है हमारे मीन राशि के जातकों की। देखिए, ये क्या करते हैं कॉन्वर्सेशन में ना, ये सडनली ड्रिफ्ट ऑफ नहीं हो जाते हैं, होते हैं तो अपने अंतर मन में ना बहुत एक गहराई में चले जाएंगे, वैसे होंगे नहीं लेकिन जाएंगे तो अंतर मन में अंतर्विलीन हो जाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये इनका ना नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड होता है, या तो इस तरफ या उस तरफ। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स को भी समझे तो देखिए, जो आपका लेग रीजन होता है, पैर जो होते हैं, स्पेसिफिकली फीट को जो होते हैं, उसको जो है ये मीन राशि जो है स्वामित्व प्रदान करती है अपना। तो पूरे शरीर का जो भार है, अब यहाँ पर लॉजिक से समझना होगा। यहाँ पे ज्योतिष को अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो लॉजिक से कनेक्ट करने का प्रयास करें। यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष वाला ये जो भाव है, जो चौथी स्थान है, यहाँ पर उसका जो प्रभाव आ रहा है शरीर में, मोक्ष प्रदान हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्यों ये पैर की भी स्वामित्व रख रहे हैं, क्योंकि पैर वो है जो पूरा बोझ उठा रहे हैं। अब मोक्ष भी क्या होता है, मोक्ष आपको तभी मिलता है जब आप अपने कर्मों को पूर्ण प्रकार से उठाकर उनका समापन करते हैं, उनको पूरी तरीके से जो भी निर्वाह करना है वो करते हैं। तो यहाँ पर फीट का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मीनिंगफुल और भी क्यों हो जाता है यहाँ पे, देखिए मीन राशि जैसे मैंने बताया जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर फीट से संबंधित इशू, वाटर रिटेंशन और इम्यून सिस्टम की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है वो जीवन में आ सकती है, क्योंकि आप बोझ उठाते हुए इतना थक जाते हैं, आपके पैर बहुत ज्यादा आपकी चीजों को निर्वाह करते हुए, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो पैरों की जो जड़ता है, पैरों की जो स्थिरता है, पैरों की जो स्थिति है वो प्रभावित होती है। और यहीं पे इमोशनल प्रभाव भी आता है व्यक्तित्व पे। अब यहाँ पर जल तत्व था, सात्विक राशि थी और द्विस्वभाव भी था, तो यहाँ पर इन सारी चीजों की वजह से ना व्यक्तित्व में अप एंड डाउन चलते रहते हैं मीन राशि के जातकों में। और यहाँ पर फीट का रेफरेंस मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो जैसे अभी की बात करें हम, तो शनि की जो स्थिति है, अब अगर मीन राशि में शनि आ जाएंगे जो कि पेशेंस के कारक है, तो और यहाँ पर मीन राशि जो है आपके फीट की कारक है, तो शनि का जो प्रभाव होगा यहाँ पर पैर पे भी आएगा, पैर दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपके पाप ग्रहों की दृष्टि चल रही है, पाप ग्रहों से युक्त है शनि, तो समस्या थोड़ी और ज्यादा भी बढ़ सकती है। वो हम अब जब हेल्थ टॉपिक पे आएंगे तो और उसको विस्तार से समझेंगे। थोड़ा अभी पहले हम पर्सनालिटी को और समझने का प्रयास करते हैं मीन राशि के जातकों की। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण की बात करें अगर मीन राशि के जातकों की,
तो एम्पैथी होती है उनमें। एम्पैथी मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोगों की फीलिंग्स को लिटरली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब कोई रो रहा है तो मीन भी राशि वाला जो जातक है उसके साथ ही रोने लग जाएगा, भले ही उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब खुश होते हैं तो मीन राशि भी लोगों के साथ जेन्युइनली खुश होते हैं। ये क्षमता इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर गिवर्स बनाती है, हीलर्स बनाती है। अब देखिए, मीन राशि क्या है, हॉस्पिटैलिटी की भी राशि है, हॉस्पिटल्स की भी राशि है, जो ये हीलिंग रिट्रीट्स होती हैं उनकी भी राशि है, योग की भी राशि है। यहाँ पर ऐसी चीजों के स्वामित्व की वजह से मीन राशि के जातकों में भी गहरा प्रभाव आता है इन सारी चीजों को करने का। अब दूसरी चीज आ गई वैसे ही इंट्यूशन। देखिए यहाँ पर क्योंकि जल तत्व की राशि है ये, तो मीन राशि में ना लॉजिकल एनालिसिस नहीं होता, गट फीलिंग से मीन राशि के जातक डिसीजन लेते हैं। और केतु का भी इन्फ्लुएंस आप यहाँ पर है, तो मीन को ना पास्ट लाइफ विजडम तक वो एक्सेस कर पाते हैं। एक डीप नॉलेज उन्हें होती है, कहाँ से आ रही है नहीं पता होती, लेकिन वो गट, उनका जो इंट्यूशन होता है वो उन्हें बताता है। बेसिकली इसको समझ सकते हैं कि सिक्स सेंस जो होता है बाकी सारी राशियों से ज्यादा रिफाइंड होता है। अब तीसरा गुण है इनकी इमेजिनेशन। अब इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं इंट्यूशन और इमेजिनेशन। जो काफी फेमस म्यूजिशियंस है, फिल्म मेकर्स है, राइटर्स है, वो मीन राशि से संबंध उनका बना है, या तो लग्न है उनका, या राशि है, या उनका मात्य कारक या आत्मकारक मीन राशि में है। ये देखिए यहाँ पर समझिए कि बृहस्पति का स्वामित्व है, केतु का स्वामित्व है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मिक्सचर है, अमालगमेशन है, एक क्रिएटिव माइंडसेट बना रहा है जो ऑर्डिनरी रियलिटी के पार जाता है। और यहाँ पर ना क्रिएटिविटी जो है वो अलग ही स्तर की हो जाती है इस प्रभाव की वजह से। अब चौथे गुण को समझे तो वो है अनकंडीशनल लव। देखिए बहुत कंपैशनेट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि बहुत ज्यादा फीलिंग्स में बह जाते हैं, तो ये ना किसी की भी कंडीशन को, किसी के भी भाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब पूरी दुनिया किसी को रिजेक्ट कर दे तो मीन उसके लिए भी एक सेफ स्पेस बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्वालिटी डिवाइन होती है। अब ये डिवाइन क्यों है? क्योंकि बृहस्पति का स्वामित्व है। कंपैशन ना बृहस्पति का एक स्पिरिचुअल वर्च्यू होता ही है। अब यहाँ पे और गुण को समझे तो वो है सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस। यहाँ पे क्या होता है, मीन राशि के जातक बिना मांगे, बिना हिसाब के दूसरों के लिए अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ देने को तैयार होते हैं। और ये इनकी शैडो साइड भी होती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ इन्हें न्यौछावर कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा। देखिए आपके जो सभी जो जातक है उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो ये आपके परिवार है, उनके प्रति होती है। उसके बाद आपको सामाजिक कल्याण भी करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्तर है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो आश्रम होता है, जिस आश्रम में आप अभी हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, जिस आश्रम में है उसके कर्तव्य का निर्वाह आपको करना होता है। तो देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले कर्तव्य आपका किसके प्रति है। यहाँ पर बाउंड्रीज की अनुपस्थिति ना हमारे मीन राशि के जातकों को इसलिए ही परेशान कर देती है कि दूसरों की जरूरत को इतना ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि खुद की जरूरतें कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। लोग इसकी वजह से मीन राशि के जातकों को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। उनकी काइंडनेस को ना थोड़ा सा वीकनेस भी समझा जा सकता है। देखिए आप अगर भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं, हेल्प करते हैं, तो कलयुग के अनुसार यह स्थिति आपके फेवर में ज्यादा नहीं जा सकती है। यहाँ पर भावनात्मक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर और ऐसी ही नेगेटिविटी की बात करें, नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं, ऐसे जो व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है उसको अगर समझे तो ये दूसरी वीकनेस क्या होती है, एस्केप करने की टेंडेंसी। देखिए होता क्या है, क्योंकि ये मोक्ष की राशि है, जल तत्व की राशि है, यहाँ पर भावनाओं का उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं जब रियलिटी बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है मीन राशि के जातकों के लिए, तो उसे भागने का प्रयास करते हैं, एस्केप करने का प्रयास करते हैं। दिन में बहुत सारे ख्याल आने लग जाएंगे, बहुत डे ड्रीमिंग होगी, नींद या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, और बहुत सारी चीजों में ना उलझे रहेंगे, इमेजिनेशन में ही बहुत ज्यादा चले जाएंगे। देखिए क्रिएटिविटी तो दे रही है, लेकिन अगर आप ओवर इमेजिनेटिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको यथार्थ में नहीं रहने देती, आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाते। द्वितीय स्वभाव राशि है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आ रही थी, लेकिन इमेजिनेशन जब ओवर इमेजिनेशन में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ सकती है। अब इसी की वजह से इनडिसाइसिव
अनबैलेंसनेस भी होती है, मतलब डिसाइड नहीं कर पाते। दोनों पर्सपेक्टिव हैं, दोनों ही चीजें हैं कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज है, दूसरी वाली में ये प्रॉब्लम है, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन 5 मिनट बाद क्या होगा, नहीं नहीं इस वाली में ये वाली चीज अच्छी है और इसमें थोड़ी सी ये वाली प्रॉब्लम्स है। दोनों ही ऑप्शंस के मेरिट भी दिखेंगे, डीमेरिट भी दिखेंगे, इसलिए चूज करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी की वजह से ओवर आइडियलाइजेशन भी ये लोग करते हैं। देखिए नॉर्मली जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो जैसे दिख रहे हैं वो वैसे ही हो। ये जो हमारे मीन राशि के जातक है, अपने पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेंटर्स को एक आइडियल पेडेस्टियल पर रखते हैं। और जब वो व्यक्ति इंसान निकलता है, ह्यूमन निकलता है, तो मीन राशि के जातक डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो मैंने एक इमेजिनेशन की थी, जो एक मैंने आइडियल अप्रोच उनकी समझी थी, ये उससे अलग कैसे निकले हैं। तो यहाँ पर डिसहार्टनिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो उनको मेंटली सफर करवाता है। अब यहाँ पर बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि मीन राशि क्योंकि गुरु का स्वामित्व रखती है, जहां पर भचक्र यानी आपका जो ज्योतिष के 12 साइन है, यानी 12वां साइन, जहां पर ये चक्र खत्म हो रहा है, ज़ोडिएक साइन खत्म हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर मीन राशि के जातकों में स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी काफी होती है। अनसीन जो वर्ल्ड होते हैं उन्हें भी वो फील कर पाते हैं। जो मंदिर है वहां जाएंगे तो जेन्युइनली कुछ फील करेंगे। केवल इमोशन नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती, एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि केतु का भी सहस्वामित्व है, तो जिन राशि जो जातक है हमारे, जिनकी केतु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, तो उनको ऐसे एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छे आते हैं। और भक्ति और योग में भी ना उनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो भाव होता है, जो श्रद्धा होती है, वो भी अलग प्रकार की होती है। मतलब नॉर्मल जो टेंडेंसी है कि जी ठीक है योगा है तो हमें उसे एक्सरसाइज करना है, बॉडी ठीक होगी, नहीं, वो उसको कनेक्ट कर पाएंगे डीपली। वो उनके लिए एक तरीके से साधना होगी। उस साधना को वो जितना अच्छे से करते हैं, जीवन की दिशा उनके लिए और अच्छी होती जाती है। देखिए यहाँ पर कई बार, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है, कुछ हमारे मीन राशि के जातक जो है, अगर वहां पर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाए या कुछ ऐसे ग्रह आ जाए जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी से अलग है, तो एक सेंटेंस उनकी तरफ से ये भी आ जाएगा कि सब तो मोह माया है। ये कह कर ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी एक्चुअल इंक्लाइनेशन जो है उससे वो एस्केप करने का प्रयास करेंगे। ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर जो वो करने का वो उनका मन है, उससे वो कहीं ना कहीं दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके का प्रभाव आ जाता है मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व पे, जीवन पे। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युक्ति, ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और उनकी स्ट्रेंथ या वर्ग कुंडली, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो उस राशि की स्वामित्व के साथ साथ प्रभाव देती है व्यक्तित्व पे। उसको और भी ज्यादा हम समझेंगे, लेकिन अब बात करते हैं जो मीन राशि है उसकी, उनके करियर के इंक्लाइनेशन की, कौन से करियर में जाना उनके लिए अच्छा होता है। देखिए पहली चीज तो क्या है कि मीन राशि वालों को एक मीनिंग चाहिए, एक एक ना वो रास्ता चाहिए, दिशा चाहिए गाइडेंस के लिए, पैसे के लिए नहीं, स्टेटस के लिए नहीं। यहाँ पर जो उन्हें इनर सेटिस्फैक्शन दे, दुनिया को वो अच्छी जगह बना पाए, जहां पर क्रिएटिव या स्पिरिचुअल सेंसिबिलिटी को वो ऑनर कर पाए। तो यहाँ पर करियर जोन उनके लिए क्या अच्छे हो सकते हैं। देखिए जैसे आर्ट्स और म्यूजिक यानी क्रिएटिव फील्ड की जो मैंने बात की थी, वहां पे हमारे मीन राशि के जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेलोडी और हार्मनी का ना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक बैलेंस बन रहा है, जैसे जो मीन रंग का जो प्रतीक होता है दो मछलियां, उसकी तरह। अब ये काफी जो हमारे मीन राशि के जातक है उनमें काफी गिफ्टेड सिंगर्स, कंपोजर्स, म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं। फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने बताया था हीलिंग और मेडिसिन, चाहे आप इसमें डॉक्टर्स को ले लें, नर्सेस, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स को ले लें या स्पिरिचुअल हीलर्स को, इस प्रोफेशन में भी मीन राशि के जातक बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली ट्रीट नहीं करते, ये आत्मा को टच करने का प्रयास करते हैं, आंतरिक रूप से बॉडी को और माइंड को ठीक करने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये जो राशि के जातक है योगा टीचर्स भी अच्छे बन सकते हैं, मेडिटेशन गाइड भी अच्छे बन सकते हैं। इनकी जो नॉलेज है केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, ये सीखते हैं,
जीते हैं उस एक्सपीरियंस को और उस एक्सपीरियंस को दूसरे व्यक्तियों के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सोशल वर्क और चैरिटी में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो मरीन बायोलॉजी या फिर वाटर रिलेटेड जो फील्ड होती है जैसे ओशनोग्राफी हो गई, तो ये भी इनके लिए इंटरेस्टिंग एरियाज हो सकते हैं क्योंकि पानी से ना इस राशि का डीप कनेक्शन होता है। करियर में बस चैलेंज इनके लिए क्या आ जाता है, प्रैक्टिकलिटी की कमी। बहुत अच्छे विजनरीज होते हैं लेकिन इनके एग्जीक्यूशन में ना कहीं स्ट्रगल होता है। चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, डेडलाइंस की बात कर लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये एरिया जो है मीन राशि के जातक के लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। अब जब मीन राशि के जातक एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल को वर्कर या पार्टनर उन्हें अगर मिल जाता है, तब इनकी क्रिएटिविटी बहुत ही अलग तरीके के परिणाम दे सकती है। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी और समस्या आती है वो होता है कि जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, तो उसे इनकी वीकनेस समझ लिया जाता है। बाउंड्रीज ये नहीं रख पाते हैं तो वो भी एक इनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट पे इनकी बात आ जाती है। तो यहाँ पर ना ये समझना चाहिए मीन राशि के जातकों के लिए, अगर वो करियर में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी यानी कर्तव्य जो है उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसे ही प्रेम जीवन में बात करें तो देखिए मीन राशि की, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो ये प्रेम में पूरी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। जब यहाँ पर प्रेम करते हैं ना तो बिना किसी चीज के, मतलब बिना किसी बाउंड्रीज के करते हैं। मैं और तुम का भेद भी उनके लिए मिट जाता है। बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम में पड़ना। अब इनका प्यार क्या होता है, बहुत डीप होता है, सेल्फलेस भी होता है। तो इसकी वजह से ना कई बार पार्टनर सफोकेट भी फील करने लग जाता है क्योंकि देखिए इनके लिए ना एक आइडलाइजेशन होता है, प्रेम का हो गया, पार्टनर का हो गया। तो यहाँ पर कुछ फ्लॉज को तो वो इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे अगर थोड़ा ज्यादा कम निकलता है पार्टनर का व्यवहार या उनके रिएक्शन, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिसहार्टन हो जाते हैं। बेसिकली उनका अगर इल्यूजन ब्रेक हो जाता है जो उन्होंने रखा है पार्टनर के लिए, प्यार के लिए, वो अगर ब्रेक हो जाए तो वो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग होता है। और मीन राशि के जातक ना बार बार इसी साइकिल में फंसते हैं, आइडलाइज करते हैं, फिर प्रेम में पड़ते हैं, फिर दुखी होते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर रिट्रीट करते हैं, फिर हील करते हैं और फिर से आइडियलाइज करते हैं। तो ये जो चक्र है ना उनकी लाइफ में चलता ही रहता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को चाहिए ओवर एक्सपेक्टेशन से बचें। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे जल है, देखिए जल स्थिर है लेकिन गहराई कितनी है वो कोई नहीं जानता जब तक आप उसमें कुछ डाले नहीं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा गहराई को और उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन में आप सर्वस्व समर्पण करके ये चाहें कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ही व्यवहार करे, जरूरी नहीं है। दो व्यक्ति, दो उंगली एक जैसी नहीं हो सकती, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही समझे, दो व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक इसलिए होते हैं क्योंकि वो भिन्न होते हैं। अपने जैसे ही व्यक्ति की आप तलाश करेंगे ना तो आप उसके साथ सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए पूरकता को ढूंढे, यहाँ पर परफेक्शनिज्म को नहीं ढूंढे, इल्यूजन में ना रहें, अपने पूरक पार्टनर को देखने का प्रयास करें। जो सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। अब यहीं पे विवाह के संदर्भ में बात करें तो देखिए हमारे जो मीन राशि के जातक होते हैं उनके लिए सप्तम भाव में आती है राशि कन्या, जिसके स्वामी है बुध। तो पार्टनर में ना एक सर्टेन इंटेलिजेंस होती है, ये जो बेसिक ट्रेट है हम उनको समझ रहे हैं। एनालिटिकल क्वालिटी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। ये मीन के लिए ना एक कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है। क्यों? देखिए मीन राशि को जितना अभी तक हमने समझा, अब उसके अनुसार अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच वाला हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो लेकिन बहुत ज्यादा उस तरीके का भी नहीं हो जिस तरीके के आप हैं इमोशन के टर्म्स में। तो देखिए मीन राशि के लिए बेसिकली होता क्या है कि किसी को सेव करने की कोशिश में ना वो खुद को खो देते हैं। तो यहाँ पर जो ये भाव का स्वामी है बुध, वो इस तरीके की कंपैटिबिलिटी लाने का प्रयास करता है आपके जीवन में, आपके जीवन साथी के माध्यम से, कि आप एक दूसरे के पूरक हो पाए।
अब ऐसे ही धन संपदा को समझे अगर, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा पैसों को लेके भी ना कॉम्प्लिकेशन रहता है। क्यों? क्योंकि पैसे को आप इतना महत्व ही नहीं देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हैं, जनरसली दे रहे हैं, जरूरतमंदों को दे दिया, दोस्तों को दे दिया, किसी आश्रम में दान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेविंग्स को भूल जाते हैं, फाइनेंस के मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने जो आप एक्शन कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको स्ट्रैटेजिकली सेव करने का भी प्रयास करें। उसके जो परिणाम आ रहे हैं, जो धन आप कमा रहे हैं, जो धन संपदा आप अर्जित कर रहे हैं, उसके लिए भी प्लान जरूर बनाएं। क्योंकि मीन राशि के जो जातक होते हैं ज्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। सेव तभी कर पाते हैं जब दूसरा भाव उसका स्वामी और वहां पर ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी हो। अब यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है, क्योंकि जो हमने चीजें यहाँ पे समझी है, आप मोनेटाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, चाहे आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, लेकिन पॉइंट है यहाँ पर सेविंग का, तो उसको भी थोड़ा सा करने का प्रयास करें। अब आपके स्वास्थ्य को भी समझे, तो जैसे हमने जाना था कि बॉडी पार्ट आपका होता है फीट, लिम्पैटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो ये मीन राशि के स्वामित्व में आती है। तो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आती है? क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो मीन राशि के जातकों में एक टेंडेंसी होती है फ्लूइड रिटेंशन की, नमक का ज्यादा सेवन करते हैं, पानी थोड़ा कम पीते हैं, यह मीन राशि के जातकों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। और मेंटल और इमोशनल हेल्थ तो इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगी, यहाँ पे ये बोलूंगी कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ इनके लिए सेंसिटिव होती है। दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज को ना लिटरली फिजिकल इलनेस की तरह ये मैनिफेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ना साइकोसोमैटिक जो इलनेस होती है, बीमारी जो होती है, ये मीन राशि के जातकों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और कॉमन भी होती है। प्रॉब्लमैटिक क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस, सोच में, इमेजिनेशन में, गहराई में जाते जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है या शुरुआत नहीं है। जहाँ कहाँ खत्म होना है वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक शुरुआत या एक अंत को समझ के चलना चाहिए मीन राशि के जातकों को। अब यहाँ पर मीन राशि को और थोड़ा सा हम समझे, तो देखिए इनके लिए ना सब्सटेंस के आदत लगना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं कि एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी मीन राशि के जातकों को होती है, और उससे संभल के चलना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एडिक्शन एक बार लग गया तो मीन राशि के जातक ना उस गहराई में फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के संदर्भ में आप क्या करें? हेल्थ प्रैक्टिसेस अपनाएं, स्विमिंग करें, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज करें, मेडिटेशन करने का प्रयास करें, और रेगुलर टाइम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बिताने का प्रयास करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल हाइजीन, नियमित रूप से अपनी फीलिंग्स को ना प्रोसेस करें। उसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं, या अपने ट्रस्टेड दोस्तों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उन्हें संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, हमने मीन राशि के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य के संदर्भ में, विवाह के संदर्भ में, प्रेम जीवन के संदर्भ में, धन के संदर्भ में, ताकि हम जान पाए कि मीन राशि आखिर होती क्या है। अब देखिए इसकी एनर्जी को अगर हम एक व्यक्ति में बांधे ना, तो सबसे अच्छा उदाहरण है मीन राशि के श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी पूरी जिंदगी ना मीन का अल्टीमेट एक्सप्रेशन थी, कंप्लीट सरेंडर, डिवाइन लव और बाउंड्रीलेस कंपैशन। और एक ऐसा मतलब उन्होंने जो सर्वस्व समर्पण की भावना थी, वो मीन राशि के जातकों में ही आ सकती है। अब एक और जिसमें एग्जांपल दूं तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनकी इमेजिनेशन ना किस डायमेंशन से आई थी वो कोई नहीं समझ पाया। यही पाइसेस असेंडेंट यानी मीन राशि का प्रभाव है। उसी के साथ साथ श्री रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब जो जातक है मीन राशि से इन्फ्लुएंस है। इनमें एक कॉमन थ्रेड क्या है? एक ट्रांसेंडेंट क्वालिटी जो उनके काम को ह्यूमन से डिवाइन बनाती है। तो ऐसा प्रभाव होता है मीन राशि के जातकों का। इस ज़ोडिएक की सबसे रेयर और सबसे प्रेशियस एनर्जी यही है कि वो एक ऐसी दुनिया में जो इंक्रीजिंगली ट्रांजैक्शनल होती जा रही है, वहां पर हमारे मीन राशि के जातक एम्पैथी के साथ, दूसरों की मदद करने के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस एम्पैथी कंपैशन को बस थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल या एक स्टेबल फ्लो देना है, बह नहीं जाना है, एक स्थिरता देनी है। यहाँ पर मीन राशि के जातक जो खुद की केयर नहीं करते हैं, बहुत जल्दी खाली हो जाते हैं और फिर किसी की और मदद नहीं कर पाते। तो यहाँ पर यही संतुलन मीन राशि के जातकों को सीखना है कि पहले आप अपने आप को कैसे ठीक करें। अब देखिए यहाँ पर उपाय स्वरूप सिंपली कुछ चीजें हैं जो हमारे मीन राशि के जातक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले, क्योंकि स्वामित्व है गुरु बृहस्पति का, तो गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप नारायण कवच का पाठ जरूर करें। किसी मंदिर में या किसी गुरु से दीक्षा लेने का प्रयास करें, जिनसे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो आपको गाइड करें, जो आपको रास्ता दिखाएं। यहाँ पर लॉजिक से नहीं समझने का प्रयास कीजिए, डिबेट नहीं करना है, उस चीज को फील करना है। आप चाहें तो योग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी योगा का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वो आपकी सारी जो परिस्थितियां हैं, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भी चीज है उसको संतुलित करेगा। योग क्या होता है? जोड़ना, जुड़ना। तो यहाँ पर योग अपनाएंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छे से संतुलित होगा। इसी छोटी छोटी चीजों को करके आप मीन राशि के जो जातक हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा दर्शकों मीन राशि का संपूर्ण विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कहीं कनेक्ट कर पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा जो ऐसा भाग था या कौन सी ऐसी भावनात्मक चीज थी जिससे आपको लगा कि अच्छा ये तो मेरे बारे में ही बात की जा रही है, मैं मीन राशि का हूं और मैं इसी तरीके की फीलिंग रखता हूं या मैं ऐसा ही व्यवहार करता हूं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।